साधु सेवा का एक स्मरण आया। हरपाल जी का नाम आपसे सुना है किसी ने? एक भक्त हुए हरपाल जी, कितने लोगों ने नाम सुना है? चलो आज हम सुनाते हैं। हरपाल नाम के एक भक्त थे, खूब साधु सेवा में मन लगता था। इनका विवाह जब हुआ तो विवाह के समय जिस कन्या से विवाह हुआ उसने एक शर्त रखी थी कि मैं उसी व्यक्ति के साथ विवाह करूंगी। याद आ गया ना? उसने विवाह में शर्त रखी कि मैं उसी व्यक्ति के के साथ विवाह करूंगी जो 1000 साधुओं को नित्य भोजन कराए, खूब साधु सेवा करे। मैं उसी से ब्याह करूंगी और किसी से ब्याह नहीं करूंगी। हरपाल जी ने कहा कि ऐसी संत सेवी यदि पत्नी मिल जाए तो मेरा घर तो जो है स्वर्ग बन जाएगा, वैकुंठ बन जाएगा। देखो, यदि पति साधु सेवा कर रहा है तो पत्नी को उसमें विघ्न नहीं बनना चाहिए, सहयोगी बनना चाहिए। आगे हम लोग संत पीपा जी का चरित्र सुनेंगे। सीता सहचरी जी कितनी उनके सहयोग करती हैं। पत्नी यदि संत सेवी है, भक्त सेवी है, तो पति को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी दोनों मिलकर के यदि साधु सेवा संत सेवा करेंगे तो आपका घर स्वर्ग वैकुंठ बन जाएगा। भैया, साधु के रूप में भगवान ही आपके द्वार पर आता है। हरपाल जी बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। अब रुक जाओ, इनको चरित्र सुना दे पहले के हरपाल जी ने सोचा कि ऐसी पत्नी मिलना तो बड़ा मुश्किल था। ये तो ठाकुर जी की कृपा ही है जो मुझे ऐसी पत्नी मिल रही है कि मैं उसके साथ मिलकर के और खूब साधु सेवा करूंगा। खूब धनी थे, बड़ा इनका वैभव था, खूब संपन्न घर के थे, पर काम धंधा कुछ नहीं करते थे, केवल साधु सेवा में लगे रहते थे। हर समय साधुओं को जमाना, साधुओं को खिलाना पिलाना। अब घर में चाहे जितना धन हो पर आय का कोई स्रोत ना हो और खर्चा खूब करो तो क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा कि नहीं? खूब प्रचुर धन था, लेकिन साधु सेवा में धीरे 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 सब लगा दिया। अब जब घर में धन नहीं रहा तो चिंता होने लगी, साधुओं की सेवा कैसे होगी? और साधुओं का आना जाना तो अच्छा, जहां सेवा होती है वहां संतों का आना जाना भी बढ़ जाता है। खूब साधु संत कृपा पूर्वक पधारते और संत आते तो ये बड़े प्रसन्न हो जाते, नाचने लग जाते, कीर्तन करते, संतों की खूब सेवा करते। तो इन्होंने क्या किया कि जब धन समाप्त हो गया तो इन्होंने अपना घर का सामान बेचना शुरू कर दिया। पत्नी के जेवर, घर के बर्तन, घर का सामान। कोई साधु संत आ जाए, घर से पत्नी का जेवर कुछ सामान उठा के ले जाए और कहीं बेच करके और भोजन की सामग्री लाके साधु सेवा कर दें। खूब संतों को जमाए। अब धीरे धीरे घर का सामान भी समाप्त होने लगा, पत्नी के जेवर भी नहीं बचे। अब क्या करें? इतनी विकलता के कोई संत आ जाए तो क्या करूं, कहां से लाऊं? चोरी करने चले गए। कहीं से भी लाए पर साधु सेवा होना चाहिए। चोरी कर रहे थे। अब चोरी करते इन्होंने जब कुछ वहां से सामान उठाया तो जिसके घर में चोरी कर रहे थे उसकी बेटी जाग गई। उसने पिताजी को बताया, पिताजी कोई चोर है। पिताजी ने देखा, अरे ये तो हरपाल जी हैं। तो वो बेटी से कह रहे, बेटी चुपचाप सो जा, कोई बात नहीं है, ये चोर वोर नहीं है, ये तो संत हैं, ये तो हरपाल जी हैं। और हरपाल जी तो साधु सेवा के लिए कर रहे होंगे, कोई बात नहीं है, ये धन जाके साधु सेवा में लग जाएगा। ये बातें हरपाल जी ने सुन ली। हरपाल जी वो धन वहीं छोड़ के और मन में विचार किया कि किसी वैष्णव की यहाँ चोरी नहीं करना चाहिए। ये तो वैष्णव जन है जिनके अंदर इतना अच्छा भाव है। फिर और कहीं से किसी तरह व्यवस्था करके साधु सेवा करी। अब इन्होंने एक निश्चय कर लिया कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि पता नहीं चोरी में किसके घर जाके चोरी हो जाए। और अब मैं डाका डालूंगा। आप कहेंगे लो, चोरी नहीं करूंगा, डाका डालूंगा, ये क्या बात है? अब इन्होंने सोच लिया कि जो राहगीर निकलते हैं पहले मैं उनके भाव देखूंगा कि वो भक्त हैं कि अभक्त हैं। यदि भक्त होंगे तो मैं उनको नहीं छेड़ूंगा, उनकी सेवा करूंगा। और यदि वो अभक्त होंगे तो अभक्त जो भगवत विमुख हैं ऐसे लोगों का धन छीन करके और साधुओं की सेवा में लगाऊंगा। पर साधु सेवा नहीं रुकनी चाहिए। तो
तो ऐसे कभी कभी किसी राहगीर कोई ऐसा विमुख मिल जाता तो उसका कुछ ले आते और सेवा में लगा देते। आसपास नाम चलने लगा, भैया उस रास्ते मत जाना, वह हरपाल नाम का डाकू रहता है। अब तो भक्त क्या डाकू नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। एक बार क्या हुआ कि इनके द्वार पर खूब संतों की टोली आई। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम गाते भय खूब संत मंडली पधारी। और जब संत मंडली पधारी तो इन्होंने मन में सोचा कि साधुओं की सेवा करनी चाहिए। द्वार पर साधु आए, नाचने लगे, प्रसन्न हो गए। पत्नी से कहा जल्दी कुछ व्यवस्था करो। पत्नी बोली घर में अन्न का दाना भी नहीं है, जल्दी कुछ व्यवस्था करो। पत्नी भी बड़ी भगवत भक्त थी, कुछ सेवा के लिए व्यवस्था करो। क्या करें, कहां जाए? हरपाल जी ने मन ही मन प्रभु को याद किया, हे मेरे द्वारिका नाथ, हे भगवान, आज मेरे द्वार से यदि साधु भूखे चले गए तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। प्रभु कुछ कृपा करिए, मेरे द्वार से संत भूखे नहीं जाना चाहिए। और पत्नी भी विकल होकर रोने लगी, व्याकुल होकर रोने लगी कि कहीं साधु मेरे द्वार से भूखे ना चले जाए। दोनों पति पत्नी रो रहे थे तो द्वारिकाधीश ने सुन ली और भगवान द्वारिकाधीश बढ़िया सज धज के निकले। एक सेठ का रूप बना लिया और बढ़िया सज धज करके खूब महंगी महंगी अंगूठियां, रत्न जड़ित आभूषण, मालाएं वो सब धारण कर लिया ताकि हरपाल मुझे लूट ले। भगवान लूटने जा रहे हैं सेठ बन के। खूब सोना चांदी रत्न आभूषण भगवान ने धारण कर लिए। और जैसे चलने लगे रुक्मणी जी ने पूछा क्या बात है, कहां जा रहे हैं? ठाकुर जी बोले तुम टोक बहुत लगाती हो, कहीं जा रहा हो कोई तो टोकना नहीं चाहिए। रुक्मणी जी बोली आप अकेले अकेले चल देते हो, कभी हमें भी तो ले जाया करो। कहां जा रहे हैं? बोले एक भक्त के पास जा रहे हैं। बोले हमें भी ले चलो। ठाकुर जी बोले हाँ हाँ बहुत अच्छा, जल्दी सज धज के तैयार हो जाओ। सुनो भक्त साधारण नहीं है, बहुत विलक्षण भक्त है, इसलिए थोड़ा बढ़िया सज धज के चलना, अच्छे से सज धज जाना। अब जब स्वामी ने कहा बढ़िया सजना तो फिर तो रुक्मणी जी ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। पंकज जी और बढ़िया बढ़िया कीमती रत्नों से जड़े हुए आभूषण, अद्भुत पूरे श्रृंगार कर लिया। अद्भुत श्रृंगार करके सेठानी बन के और रुक्मणी जी भी पीछे पीछे हो ली। सोने की छड़ी हाथ में है, ठाकुर जी सेठ जी बने हैं और दोनों कहां पहुंच गए? जहां हरपाल बैठे थे घर में चिंता मग्न। सेठ सेठानी का रूप है, अरे भैया हमें अमुक जगह जाना है, रास्ता भूल गए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कहां से जाएं कैसे जाएं। हरपाल जी ने देखा, सोचने लगे कि लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। भगवान ने इनको भेजा है क्योंकि इनके पास तो बहुत सोना चांदी दिख रहा है, बहुत माल है इनके पास, तो खूब साधु सेवा हो जाएगी। उनका ध्यान तो बस यही रहता था कहीं से कुछ मिले मैं साधु सेवा में लगा दूं, थोड़ा सा भी कहीं कुछ दिख जाए वो साधु सेवा में लग जाए। तो सोचा कि आज मेरी बात बन जाएगी, पर कहीं ये भक्त तो नहीं है, कैसे पता चले। तो हरपाल जी ने कहा अच्छा जी राम राम सेठ जी राम राम। सेठ जी बोले अरे ये फालतू की बातें देखो, हम ये सब नहीं करते, हमें तो किसी तरह रास्ता दिखा दो। अच्छा ना मस्तक पर तिलक, ना भगवान के गले में कोई कंठी तुलसी, भगवान तो नाटक करके आए ना, विमुख बन के ऐसे दिखा रहे थे कि हरपाल समझ रहे कि भक्त नहीं है। और ऐसी बातें करने लगे जिससे कि हरपाल जी समझे कि ये भगवत भक्त नहीं है। हरपाल जी ने कहा चलो मैं रास्ता दिखाता हूं। तो आगे आगे हरपाल जी हो गए, पीछे पीछे सेठ जी और सेठानी के रूप में भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मणी जी हो गए। और जानबूझ के हरपाल जी ऐसे स्थान पे ले गए जहां बीहड़ बंद था, सुनसान रास्ता था। भैया हम ठीक ठाक पहुंच तो जाएंगे, कहां ले जा रहे हो? हमने सुना है हरपाल नाम का एक बहुत बड़ा डाकू इधर रहता है। अरे बोले चिंता मत करो। अच्छा हरपाल जी सुन रहे हैं कि इनकी चर्चा कैसी हो रही है, तो वो घर गृहस्थी की, भगवान जानबूझ करके व्यापार की बातें कर रहे हैं, कोई भगवत संबंधी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हरपाल जी को लगा ये तो विमुख है, क्योंकि ये तो ना भगवान की कोई चर्चा कर रहे, ना संतों की कोई चर्चा कर रहे, ये तो बस धन व्यापार की चर्चा में लगे हैं, इसका मतलब ये विमुख है। सुनसान स्थान में पहुंच करके हरपाल जी ने जो है डंडा लिए थे वो उठा लिया। बोले जितना सब पहने हो उतार के रखो, इस कपड़े में कपड़ा बिछा दिया, इधर रखो। भगवान तो सब लीला कर ही रहे थे, पर रुक्मणी जी को पता नहीं था कि क्या नाटक होना है। रुक्मणी जी ने कहा अच्छा भगत है, ये कहां ले आए? भगवान तो फटाफट उतार उतार के अपनी अंगूठी, हार, जो भी कुछ पहने थे, बाजूबंद सब उतार उतार के रखने लगे।
ठाकुर जी ने सब रख दिया। रुक्मणी जी भी उतार रही है, क्या करेंगे, फंस गए भगवान के साथ। अब रुक्मणी जी ने सब उतार दिया, एक अंगूठी थोड़ी टाइट होगी, वो निकली नहीं, तो रुक्मणी जी ने उसको रोक लिया। हरपाल जी ने देखा कि इतनी बढ़िया अंगूठी पहने हैं, यदि इसको भी उतार लिया जाए तो इससे भी जो है 2-4 दिन की तो साधु सेवा हो ही जाएगी, क्योंकि ध्यान ये था कि साधु सेवा। तो हरपाल जी को लगा कि ये अंगूठी जो रह गई, इससे भी 10-5 दिन की साधु सेवा हो जाएगी, बड़ी कीमती जड़ाऊ है। तो निकल नहीं रही थी, तो हरपाल जी ने वो अंगुली को थोड़ा मरोड़ दिया और निकाल लिया। रुक्मणी जी को थोड़ा क्रोध आ गया कि बताओ ऐसा कैसा भगत है, ये कह रहे थे भगत के यहां जा रहे हैं, ये भगत है, मेरी उंगली और मरोड़ दी। तो रुक्मणी जी श्राप देने को तत्पर हो गई, और रुक्मणी जी जैसे श्राप देने को तत्पर हुई तो तुरंत जो है भगवान ने अपना वो भेष छोड़ दिया, असली रूप में आए और हरपाल जी को हृदय से लगा लिया कि कहीं रुक्मणी जी इनको श्राप ना दे दें। बताना चाहते कि तो मेरा है। और जैसे असली रूप में भगवान आए, हरपाल जी तो देख के चकित हो गए, चरणों में गिर गए, प्रभु मैं तो आपको पहचान नहीं पाया, मैंने आपको ही लूट लिया, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले क्षमा नहीं, मैं तुझसे बहुत खुश हूं, तेरी साधु सेवा से बहुत खुश हूं, क्योंकि तूने जो कुछ भी किया है वो साधु सेवा के लिए किया है, संत सेवा के लिए किया है। लक्ष्मी जी सारी बात जान गई, लक्ष्मी जी भी जो है अपने असली रूप में आ गई। वो रुक्मणी जी, तो रुक्मणी कृष्ण दोनों का दर्शन किया, खूब आनंद विभोर हुए, और दर्शन दे के भगवान विदा होने लगे। बोले ये धन ले जाओ, इससे साधुओं की सेवा खूब करना, अब तुम्हारे घर में धन खत्म नहीं होगा, इससे खूब सेवा करना। हरपाल जी ने रोते हुए एक बात कही कि यदि कृपा हो जाती तो मेरी पत्नी को भी आपका दर्शन हो जाता, क्योंकि मेरी पत्नी का ही तो कारण है कि आज मैं यहां साधु सेवा में लगा हूं। यदि पत्नी की प्रेरणा नहीं होती, पत्नी का सहयोग नहीं होता, तो मैं इतनी साधु सेवा नहीं कर पाता, और साधु सेवा नहीं कर पाता तो आज आपके दर्शन नहीं होते। इसलिए कृपा करके आप मेरी पत्नी को भी दर्शन दीजिए। तब भगवान जो है उसी सेठ सेठानी का रूप फिर से भगवान ने धारण कर लिया, और भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मणी जी जो है वहां से हरपाल जी के साथ उनके घर पधारे। रुक्मणी जी ने तो हरपाल जी की पत्नी के साथ रसोई बनाने में सहयोग किया, और भगवान द्वारिकाधीश ने परोस करने में सहयोग किया। खूब साधु सेवा भगवान ने करी, और फिर दोनों पति पत्नी को अपने स्वरूप का दर्शन दिया, और दर्शन देके वहां से भगवान विदा हो गए। खूब आनंद हुआ। साधु सेवा में हरपाल जी को बड़ा सुख मिलता था, और साधु सेवा जब होती है तो भगवान बड़े तृप्त होते हैं।